हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं पुनः आपको इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम दोबारा आए हैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है रोमन संख्या। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि आखिर रोमन संख्या लिखा कैसे जाता है, और रोमन संख्या के रूप में यदि कोई संख्या लिखी हो तो उसे हम शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि आखिर रोमन संख्या को लिखते कैसे हैं। तो रोमन संख्या में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही संकेत को जानना है। इन्हीं 7 संकेतों से पूरा के पूरा अंक या फिर पूरा के पूरा संख्या को आप लिख सकते हैं। तो वो 7 संकेत कौन कौन से हैं जिसके आधार पर पूरे संख्या को लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग जब गिनती में या फिर ये बात करते हैं कि गणित में जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम कितने अंकों के या कितने संकेतों के माध्यम से लिख पाते हैं, तो वो है 9। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। कुल मिलाकर के 10 ऐसे अंक हैं जिनकी सहायता से हम पूरा के पूरा जितना भी संख्या लिखना होगा हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग रोमन संख्या जब देखते हैं तो रोमन संख्या में सिर्फ और सिर्फ 7 ही संकेत हैं, और 7 ही संकेत से पूरा के पूरा जितना भी संख्या होगा उसको हम लिखने सीखेंगे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये 7 संकेत कौन कौन से हैं, 7 प्रतीक कौन कौन से हैं, और उनके माध्यम से हम 1 से लेकर के 100 तक या फिर हजारों तक जितना मन करे उतना तक संख्या को कैसे लिख सकते हैं रोमन के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो 7 संकेत कौन कौन से हैं। तो 7 संकेत में पहला नंबर आता है आई। ये जो आई है उसको हम लोग 1 बोलते हैं। आई क्या बोला जाता है? 1। और ये पहला संकेत है हमारा। इसके बाद जब हम दूसरे नंबर में आते हैं तो वो आता है भी। और भी किसका संकेत है? तो वो 5 का संकेत है भी, यानी भी को हम लोग 5 बोलते हैं। इसके बाद बीच की संख्याओं के बारे में टेंशन ना लें, उसको लिखने हम अभी बताएंगे, लेकिन सिर्फ 7 ही ऐसे संकेत हैं जिसके माध्यम से हम पूरे संख्या को लिख सकते हैं। तो उन 7 संकेतों के बारे में पहले समझ लेते हैं। इसके बाद आता है x, और ये x बताता है 10 को। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है l। l मतलब 50। l किसको बताता है? 50 को बताता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 50 के बाद आता है c। c का मतलब हो जाता है 100। ठीक है। और इसके बाद कौन आ जाता है? d। और जब d आएगा ना तो d हो जाएगा आपका, किसका मान होता है? 500 का। अभी तक देखिए कि कितने संकेत हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और बाकी रह जा रहा है, और वो कौन सा है? तो वो है m। और m किसको डिनोट करता है? तो वो है 1000 को। और यही जो 7 संकेत हैं, इन्हीं 7 संकेत से हम पूरे के पूरे संख्या को लिख पाएंगे। अब इन संकेतों में से कुछ संकेत ऐसे हैं जिनको दोहराया जाता है, यानी जब संख्या बनाते हैं हम लोग तो उसमें उन संख्याओं को दोहराया जाता है या उन संकेतों को दोहराया जाता है। अब वो कौन कौन से संकेत हैं जिनको हम रोमन संख्या के रूप में लिखते समय दोहरा सकते हैं? तो वो कौन कौन है? वो है आई, x और c और एक m। ये जो 4 संकेत हैं हमारे पास, ये चारों संकेतों को हम दोहरा सकते हैं, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। आप जितना चाहें उतना बार नहीं दोहरा सकते। तो इसको हम कम से कम कितना बार दोहरा सकते हैं? सिर्फ 3 बार ही दोहराया जा सकता है इन सभी को, इससे ज़्यादा बार नहीं दोहराया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि इन्हें केवल 3 बार ही दोहराया जा सकता है। और जितना बार इन सभी संख्याओं को दोहराया जाएगा उस संख्या का मान जो होगा उतना बार जोड़ा जाएगा। ये सर कैसे जोड़ा जाएगा वो देखिए। तो i जो है ना, वो i अगर अकेला है तो इसको हम लोग 1 बोलेंगे।
लेकिन आई 2 ठो आ जाए तो इसका मान हो जाएगा 2। वो कैसे? आई और आई मतलब एक आई का मतलब एक था तो 2 ठो आई का मतलब क्या होगा? 2 होगा, यानी 1 और 1 जोड़ करके 2 होगा। अब यही आई को हम कितनी बार लिख सकते हैं? सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, ये बताया गया है, देखिए यहाँ 3 बार लिख सकते हैं। तो आई 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 जब 3 बार लिखा गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, सर ये बताइए कि आई के बाद तो आपका एक्स है जो आप बोले कि 3 बार दोहराया जा सकता है, तो 3 बार दोहरा के दिखाइए कि आखिर क्या क्या मान आएगा। तो एक्स का मतलब कितना हो जाएगा? 10। जब आप डबल एक्स लिख देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा सर? तो 20, कहे कि 10 और 10 मिलके क्या हो जाएगा? 20। अब चलिए, अगर यही एक्स कितना हो जाता? 3 बार आता तो कितना हो जाता? 30। 10 20 और 10 30। इतना क्लियर है? अब कौन सा संख्या है जिसको दोहराया जा सकता है? तो वो आपका है सी। तो सी क्या बताता है सर? सी बताता है कि अगर अकेले रहेगा तो इसका मतलब होगा 100, और जब सी 2 ठो होगा यानी 2 सी आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 200, यानी 100 और 100 मिलकर के कितना हो जाएगा? 200। और जब हम 3 ठो सी लिखेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 300। होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगले संकेत को। तो अगला संकेत हमारा क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला संकेत दिया गया है एम। यदि हम एक ठो एम लेते हैं, मतलब एक एम के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जब यही 2 ठो एम हम ले लें तो 2 ठो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 और 1000 2000। अब इसी तरह से जब 3 गो एम ले लेंगे तो तीनों एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3000। कैसे होगा? 1000, एक 2000 और एक 3000, तीनों मिल करके 3000 हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? तो हमारे पास 4 ऐसे संकेत हैं रोमन वाले, या रोमन के अक्षर ऐसे 4 हैं जिनको हम रिपीट करते हैं, मतलब दोहरा सकते हैं। लेकिन बाकी जो 3 और संकेत हैं उनको हम दोहरा नहीं सकते। तो वो कौन कौन से हैं उनको बात करते हैं। तो देखिएगा, ये जो आप भी देख रहे हैं, एल देख रहे हैं और डी देख रहे हैं, भी एल और डी ये तीनों ऐसे संकेत हैं जिनको जब हम रोमन के रूप में लिखते हैं या संख्या के रूप में लिखते हैं तो उस समय इसको दोहरा नहीं सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्हें दोहराया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मतलब इनको हम दोहरा नहीं सकते हैं, ये जितने भी संकेत हैं। इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो कुछ और भी पॉइंट हैं, फैक्ट हैं जिनको आप समझ लें तो रोमन संख्या तो यूं चुटकियों में आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्ट हैं इस रोमन संख्या को लिखने में महत्वपूर्ण। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ और बात बताना चाहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो इतना खाली स्थान है इसमें हम कुछ और बात आपको बताते हैं। एक बात बताइए, इसमें आप संकेत का मान देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा संकेत बड़ा है और कौन सा संकेत छोटा है? तो देखिए, आई और भी में आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा संकेत छोटा है, तो आई छोटा है और भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि भी का मान 5 होता है और आई का मान 1 होता है। उसी प्रकार से अगर एल और सी के बारे में कोई पूछ दे तो सी बड़ा है और एल छोटा है। उसी प्रकार से एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाद आता है तो उसका जो मान होता है वो बड़े संकेत के साथ जुड़ जाता है। ये सर कैसे बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आइए ना बोर्ड पे समझाइए, तो समझिए बोर्ड पर, समझाते हैं। तो देखिएगा, भी के बाद अगर आई आ गया, देखिए तो भी बड़ा है आई छोटा है कि नहीं, तो भी के बाद अगर आई आ गया ना तो ये जो आई है वो भी के मान के साथ जुट जाएगा। तो बताइए भी का मान कितना होता है? 5, और आई का मान कितना होता है? 1। तो 1 को जोड़ देंगे तो मिलके कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं? और यही है भी आई का मान। समझ में आया? एक बात और समझिए ना सर, अगर यहाँ पे हम 2 गो आई लिख देंगे तो क्या होगा? भी और
दो ठो आई लगा देंगे तो क्या होगा? जब भी में दो ठो आई लगा दीजिएगा तो दाहिने तरफ न हो रहा है भी के आगे। जैसे भी बड़ा संख्या है या बड़ा संकेत है तो बड़ा संकेत के बाद दूगो आई आ रहा है कि नहीं, तो ये जो दूगो आई आ रहा है वो जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, क्योंकि दाहिने तरफ आ रहा है ना। जो छोटा मान होगा वो बड़े मान से अगर बड़ा हो, सॉरी, बड़े मान के दाहिने तरफ होता है तो उसका मान जुटता है। तो भी का मान कितना है? 5। और एक साथ का जोड़ना है, एगो एक ई आई के लिए, एक आई के लिए ये वाला एक, जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 7। और यही 7 किसका मान हो गया? भी आई आई का। ए सर आप कई गो आई लिख सकते हैं? बस एक गो आओ, मतलब कुल मिला के आप 3 गो आई लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए ये चीज तो हम समझ गए कि किसी भी मान वाले संकेत जो बड़े होंगे वो बड़े वाले संकेत के बाद यदि छोटा वाला संकेत आता है तो उसका मान बड़े वाले मान के साथ जुट जाएगा। लेकिन अब क्या होगा सर? अगर उसके पहले आ जाए यानी बाईं तरफ आ जाए तो कोई भी संख्या का जो संकेत होगा रोमन वाला, अगर उसके पहले कोई छोटा मान वाला संकेत आ जाए तब तो घट जाता है। तो देखिएगा ना कैसे घटेगा। ये भी का मान क्या होता है? 5 होता है ना, तो 5 लिख दिए। आओ सर तो ये आई का मान कितना होता है? तो आई का मान होता है 1। तो सोचिए कि पहले आया है कि बाद में। अगर बाईं तरफ आया मतलब पहले आ गया तो घटाना है, और भी के बाद आ गया होता तो जोड़ना होता। अब एक चीज और कि ये दोनों में छोटा कौन है? बड़ा है 5, तो पहले 5 को लिखना है, 5 में से घटाना है। और बाएं तरफ है आई मतलब 1, तो 1 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो बचेगा कितना? तो बचेगा 5 में से 1 खर्च 4, ये 4 हो गया। ए सर अब आगे बढ़ल जाए तो आगे बढ़िए ना। 5 में से अगर दूगो को इन्हें बगल में लगा देंगे आई तो क्या हो जाएगा? भी के बगल में दूगो आई रहेगा तब तो दूगो एक एक घटेगा। वो कैसे? तो देखिए 5 हो गया, इन्हें एगो आई के लिए 1 घटाएंगे और एक वाव आई के लिए एगो आव 1 घटा देंगे, तो कुल मिला के कितना घट जाएगा? 2 घटेगा कि नहीं? तो जब 5 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 3। समझ में आ रहा है? अगर बड़ी संख्या वाले मान का संकेत के बाद छोटी संख्या वाले मान के संकेत आते हैं तो बड़ी संख्या वाले के साथ छोटी संख्या वाले संकेत का मान जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका उसका मान होगा। लेकिन जस्ट उल्टा कब होगा? जब बड़े मान के पहले छोटा मान आ जाए, और छोटा मान आएगा पहले का मतलब बाईं तरफ। अगर बाईं तरफ छोटा मान आ जाए तो बड़े वाले में से छोटे वाले के मान को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं। अब इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक पॉइंट और जान लीजिए, इसके बाद फिर हम अब गिनती लिखना शुरू करेंगे रोमन अंक में। तो एक बात और क्या जानना है सर? यदि किसी संकेत के ऊपर लाइन बना हुआ रहे, उस सर लाइन का होता है। तो लाइन का मतलब आप लोग कभी पढ़े होंगे रैकरिंग, अभी तो आप लोग बच्चे हैं, खैर नवोदय का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग को यह समझना है कि सिर्फ लाइन, अगर वो लाइन हो तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे यदि आई के ऊपर ऐसे लाइन दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आई का मतलब होता क्या है? 1। अभी लाइन जो पड़ गया ना वो बता रहा है कि 1000 गुना है उससे, इसका मतलब ही 1000 हो गया। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगर इसी तरह से 5 के ऊपर लाइन दे दिया तो ई क्या कह रहा है? मतलब भी के ऊपर अगर लाइन दे दिया तो इसका मतलब क्या कहा कि ई 5 हो गया, और ये जो लाइनिया है वो 1000 गुना बताता है, तो 5 का 1000 गुना क्या हो जाएगा? 5000 होगा कि नहीं? इसके बाद हम देखते हैं कि किन संकेतों को किस में से घटाया जा सकता है। कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिन्हें हम सभी से घटा नहीं सकते, यानी सभी में से नहीं घटा सकते हैं। तो जैसे आपने आई को देखा, तो आई जो है ना वो किसके मतलब कौन कौन संकेत में से घट सकता है? तो आई जो है वो या तो भी में से घटेगा या फिर एक्स में से घटेगा। अब आप कहिए कि सर 100 का मतलब सी होता है, तो सी में से आई को नहीं घटा देंगे तो 99 हो जाएगा? नहीं नहीं, कभी कदापि नहीं। सी में से आई को कभी माइनस नहीं करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद आई जो आया उसको हम लोग किस में से घटा सकते हैं? या तो भी में से या फिर एक्स में से। अब ये जो एक्स आया वो एक्स को हम किस में से घटा सकते हैं?
तो x को हम लोग घटा सकते हैं या तो l में से या फिर c में से। मतलब c के पहले x को लिख करके घटा सकते हैं या फिर l के पहले x को लिख करके घटा सकते हैं या फिर c के पहले x को लिख करके घटा सकते हैं। बाकी दूसरे के साथ या दूसरे के पहले इसको रख करके घटाया नहीं जा सकता है। इसके बाद जो आप देखें c, तो c को किस में से घटाया जा सकता है? तो c जो है वो या तो d में से घटाया जाएगा या फिर m में से घटाया जाएगा। यानी आप सिंपल ये समझिए कि i जो है वो इससे जो बड़ा है दो ठो संकेत उसी में से घटेगा, बाकी दो के अलावा जो होगा उससे नहीं घटेगा। दूसरी बात, जब हम लोग ये जो सबसे बड़ा होगा मतलब i जो दो गो में से घटेगा उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको फिर घटाना है। किस में से घटाना है? उससे दो बड़े वाले को। तो देखिए तो x यानी 10, 10 से बड़ा कौन होगा? l मतलब 50, और 50 के बाद कौन होगा? c मतलब 100। तो या तो 50 में से हम घटा सकते हैं या फिर 100 में से घटा सकते हैं। किसको? x यानी 10 को। इसके बाद जो c आया ना 100, तो 100 को हम लोग किस में से घटा सकते हैं? या तो d मतलब 500 में से या फिर m मतलब 1000 में से घटा सकते हैं। और बाकी जो संख्याएं मतलब संकेत v, l और d हैं, कौन कौन? v, l और d। जैसे इधर आप देख सकते हैं v, ये l और ये d, ये कभी घटाए नहीं जा सकते। यहाँ पे लिख सकते हैं घटाए नहीं जा सकते, मतलब इनको हम कभी भी किसी संख्या में से घटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये जो आप i, x और c को देख रहे हैं इसको घटा सकते हैं, लेकिन किसके किसके साथ घटा सकते हैं वो आप बोर्ड पे देखिए। i को v और x से घटा सकते हैं, मतलब v और x के बाएं साइड रख सकते हैं इसको। फिर ये जो x है उसको l और c के बाएं साइड रख सकते हैं, मतलब उसमें से घटा सकते हैं। और c को d और m के बाएं साइड रख करके घटा सकते हैं। बाकी किसी के साथ इसको रख करके घटाया नहीं जा सकता, बाईं तरफ रख करके। क्लियर है? इसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि संख्या यानी गिनती वगैरह कैसे लिखा जाए। अगर बड़ी से बड़ी संख्या हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रोमन संख्या में गिनती कैसे लिखते हैं।